काले जी, किस तरह से आप देख रहे हैं, क्योंकि देखिए कानून व्यवस्था जो है वो एक बड़ा इशू है यहाँ पर, और जो राज्य सरकार है वो उसको उस तरह से हैंडल नहीं कर पाई, वो भी स्पेशली तब जब महिला मुख्यमंत्री हैं, जिनसे और उम्मीद यहाँ पर की जा रही थी कि संवेदनशीलता थोड़ी सी दिखाएं या थोड़ी वो गंभीर होंगी इस तरह के मामले को लेकर कि महिलाओं पर अत्याचार हो रहे हैं, लेकिन ऐसा कुछ दिखाई नहीं दिया। यही कारण है कि आज प्रधानमंत्री वहां पर पहुंचते हो तो वो मीलों मीलों चलकर आती हैं उनसे मिलने के लिए, अपनी पीड़ा उनको बताने के लिए। जी हिमानी जी धन्यवाद। जैसा आपने सही बोला है कि बहुत सेंसिटिव मुद्दा है, महिलाओं का मुद्दा है, महिलाओं की इज्जत का मुद्दा है, उनके ऊपर हुए दुराचार व्याभिचार का मुद्दा है, यानी कि उनकी जिंदगी का जो पूरा सार है ना उसके खत्म और तार-तार होने का मुद्दा है। आज देश के आदरणीय प्रधानमंत्री जी जब वेस्ट बंगाल में गए तो देखने वाला मंजर था, सारी महिलाएं सड़कों पर थी, जो महिलाएं डरती है सड़कों पर आने पर वो सड़कों पर थी, सारी महिलाएं मोदी जी के पास अपना दुखड़ा दर्द लेकर के जाना चाहती थी। संदेश खाली की महिलाओं ने उनके से मिलकर के अपना दुख बताया, क्यों? क्योंकि उनको विश्वास है, भरोसा है कि ये हमारे परिवार के वो अभिभावक हैं, वो हेड हैं जो हमको इन दरिंदों से बचाएंगे, जो हमको न्याय दिलाएंगे, जो हमारी इज्जत में के आगे एकदम ढाल बन करके खड़े हो जाएंगे। पहली बात। दूसरी महत्वपूर्ण बात बोलना चाहती हूं कि निर्ममता बनर्जी जिन्होंने अपने शासन काल में यह दिखाकर रख दिया है कि उनको महिलाओं के लिए कोई सम्मान नहीं है, महिलाओं की इज्जत, महिलाओं का जीवन तेल लेने जाए, वो सिर्फ और सिर्फ एक दरिंदे को बचा रही है। मुझे तो समझ ही नहीं आ रहा है, मैं आश्चर्य में कल से पड़ी हुई हूं, आदरणीय हाईकोर्ट ने बोला है कि उसको सीबीआई को दे दो, वो कुख्यात अपराधी है, महिलाओं का दोषी है, लेकिन एड़ी से चोटी का जोर लगाती हुई ममता बनर्जी इस दरिंदे को बचाने के लिए सुप्रीम कोर्ट पहुंच जाती है। आप सोचिए ऐसा क्या है इसके पेट में, ऐसे कौन से राज हैं जिनके बाहर निकलने से ममता बनर्जी डर रही है और सीबीआई के हाथ तो इसको नहीं दे रही है। क्या हो जाएगा सीबीआई को अगर दे दिया जाएगा? क्या हो जाएगा बताइए? अवमानना कर रहे हैं, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट कर रहे हैं, उसके लिए भी आप बोल दिया गया। संदेश खाली नहीं पहुंच पाई ममता बनर्जी कि भैया ये नहीं चलेगा, आप कानून को अपने हाथ में नहीं ले सकते, लेकिन कोर्ट में पहुंच जाते हैं, सुप्रीम कोर्ट से भी आपको फटकार के बाहर निकाल दिया गया है। ठीक है, मतलब इतना ऐसा क्या राज छुपा कर बैठा हुआ है कि अगर सामने आ जाएगा कुछ तो पता नहीं क्या तार-तार हो जाएगा कि आप सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच जाते हैं। और अभी भी वहां पर जो टीम है सीबीआई की वो बैठी हुई है पुलिस मुख्यालय में, आप लोग हैंडओवर, आप जो सीआईडी की टीम है वो कर ही नहीं रही है। ये कैसे हट है? भक्षक की रक्षक बन गई है, सीआईडी भक्षक की रक्षक बन करके बैठी है। अनिर्बान जी क्विक रिएक्शन, फिर मैं वरुण पुरोहित जी का रुख करूंगी। अभी मैडम कह रही थी कि मोदी जी बारासात आए हैं, बंगाल में आए हैं सुनने के लिए, संदेश खाली की घटना सुनने के लिए। अभी तक इतने महीने गुजर गए, एक बार तो मणिपुर जा नहीं पाए। वो जैसे क्रोकोडाइल टीयर्स उन्होंने बहा दिया, कैमरा के सामने कुछ बोल दिया, उसके बाद आज तक नहीं गए। क्यों नहीं गए? क्यों नहीं गए? अरे चार्जशीट हो गए हैं, आप जाइए, क्यों नहीं गए? एक एक करके अभी तक मणिपुर, आपको क्या पता है? आपको क्या पता है? महीनों तक मणिपुर चलता रहा। आप अपने प्रधानमंत्री को कहिए, नरेंद्र मोदी जी को कहिए, अनिर्बान जी आप फिर वही कर रहे हैं। अनिर्बान जी, अनिर्बान जी का परिवार, अनिर्बान जी एक सेकंड, शत्रुपा जी एक सेकंड, अनिर्बान पहले मणिपुर जाए, अनिर्बान जी पहले अनिर्बान जी मैं नहीं कह रही कि मणिपुर जो हुआ वो सुनिए, मणिपुर जो हुआ उसको कोई समर्थन नहीं कर रहा है, कोई सपोर्ट नहीं कर रहा है, लेकिन सुनिए ना आप ये किस तरह का कंपैरिजन कर रहे हैं? सुनिएगा कि नहीं सुनिएगा? अनिर्बान बनर्जी फिर आप कहेंगे बोलने नहीं दे रही है, फिर आप कहेंगे अगर कुछ भी अनर्गल बोलते रहेंगे, आप तर्क कुतर्क करते रहेंगे तो ये थोड़ी कि आपको बोलने दिया जाएगा। अनिर्बान बनर्जी मैं फिर पूछ रही हूं आपसे, ये किस तरह का कंपैरिजन है? आपको लग रहा है कि ये सही कंपैरिजन है? खिलाफ तो आप बोलने नहीं देंगे वो सबको। अरे बीजेपी के खिलाफ की क्या बात है? मैंने कहा क्या कि मणिपुर में जो हुआ उसको कोई सपोर्ट करता है? मैंने कहा ना आपको सिलेक्टिव हियरिंग का प्रॉब्लम है, मैंने कहा ना सिलेक्टिव हियरिंग का प्रॉब्लम है। नरेंद्र मोदी वहां क्यों नहीं गए? आप सवाल उठाइए। हाँ तो पूछिए ना, पूछिए, लेकिन संदेश खाली क्या ममता बनर्जी गई? प्रधानमंत्री क्यों नहीं गए? पूछिए, बिल्कुल पूछिए, लेकिन ये भी बताइए कि ममता बनर्जी संदेश खाली अब तक क्यों नहीं जा पाई? क्यों नहीं जा पाई? आप पूछिए कि मोदी जी गए कि नहीं गए, पर ये बताइए पहले कि ममता बनर्जी क्यों नहीं गई अब तक संदेश खाली? हम बताएंगे, क्रोनोलॉजी पे आइए। मणिपुर गए प्रधानमंत्री जी? प्लीज आपका टेप अगर ये यहाँ पर बंद हो जाए, कुछ आगे आप बढ़े तो बात करिए, वरना मैं अपने दूसरे मेहमान का रुख करती हूँ। मैं वक्त जाया नहीं करना चाहती। डबल इंजन सरकार प्रधानमंत्री गए थे मणिपुर, बताइए। थोड़ी सी संवेदनशील, मतलब आपके पास कुछ कहने को है नहीं, थोड़ी सी शर्म कर लीजिए अनिर्बान बनर्जी। मुझे समझ नहीं आता है कि टीएमसी के जितने भी प्रवक्ता हैं उनको हुआ क्या? आपकी टेप यहीं पर अटक गई क्योंकि आप जवाब नहीं देना चाहते, आपके पास जवाब है ही नहीं, तो क्या जवाब देंगे आप?
Absolutely. हाँ, तो बीजेपी के खिलाफ आप सुनेंगे नहीं, बीजेपी के खिलाफ कोई भी बोलेगा अरे आपका कोई प्रॉब्लम है क्या अनिर्बान बनर्जी? कोई प्रॉब्लम है आपका? नहीं है। मणिपुर थोड़ी सी सेंसिटिविटी दिखा दीजिए वरुण पुरोहित जी। वरुण पुरोहित जी, ठीक है, मैं एक ओपनिंग कमेंट वरुण पुरोहित जी का ले लूं और मेरे ख्याल से फिर फ्रेम वापस आ गया, विवेक जी का भी रुख करूंगी। वरुण पुरोहित जी। हिमानी जी जी जी, आवाज आ रही? बिल्कुल आ रही है सर। हिमानी जी, असली मुद्दा ये है कि हमारा पॉलिटिकल सिस्टम जो है कितना कोलैप्स हो चुका है। कभी हाई कोर्ट किसी मामले में दखल दे रहा है, कभी सुप्रीम कोर्ट दखल दे रहा है। आपने देखा हो कुछ वर्षों से जुडिशियल एक्टिविज्म और मीडिया दो देश की डेमोक्रेसी को चला रहे हैं। जब हाई कोर्ट ने ऑर्डर कर दिया तो आपको सुपुर्द कर देना चाहिए। आप कंटेम्प्ट कर रहे हो, फिर सुप्रीम कोर्ट जा रहे हो, सुप्रीम कोर्ट से अगर स्टे मिल जाए, आपकी हियरिंग भी हो जाती है। अगर लिस्ट होकर हियरिंग हो जाती है, ऑटोमेटिक स्टे हो जाता है, टेक्निकल बात है। तो आपकी हियरिंग हो जाती तो आप अपने वापस, आपका आदमी आपके पास है, जिसका भी आदमी। लेकिन देखिए, आप पूरा सिस्टम, चाहे केंद्र सरकार हो चाहे राज्य सरकारें हो, कोई भी महिलाओं के ऊपर क्राइम होता है, सिलेक्टिव, आपने बहुत बढ़िया काम किया, सारे सिलेक्टिव हो रहे हैं। अब मणिपुर भी नहीं जाना चाहते, बंगाल भी नहीं करना चाहते, उत्तर प्रदेश हो, कर्नाटक हो, झारखंड हो। भी झारखंड में भी एक, चाहे हमारी सरकार मिक्स है, लेकिन वो आप भी देखिए वो विदेशी महिला के साथ क्या हो। तो इन नेताओं को हो क्या गया मेरे समझ में नहीं आ रहा। जब भी तो मैंने कहा पॉलिटिकल सिस्टम, राजनीतिक व्यवस्था शून्यता की ओर जा रही है, इसलिए तो जुडिशरी आ रही है, इंटरफेयर कर रही है, मीडिया कर रहा है। जब तक मीडिया में आता ही नहीं है, जब तक इनको किसी को कुछ जू नहीं रहेंगे इनके कानों पे। भाई ये इनकी ड्यूटी है, जनप्रतिनिधि किसी पार्टी का हो, विधायक हो, सांसद हो, अपने क्षेत्र में जब वोट लेने आप चक्कर लगाते हो तो आप चक्कर क्यों नहीं लगाते हो? कहीं क्राइम हो रहा है, कहीं गड़बड़ हो रही है, जीत के अपने गायब हो जाते हैं, फिर क्राइम होता रहा, पुलिस की जिम्मेदारी। अरे भाई, जनप्रतिनिधि आप चौकीदार हो उस इलाके के, आपकी ड्यूटी है वहां जाने की। अब ममता दीदी को और गुनहगारों को बचाने की, मतलब इस कदर कंसेंट तो बंगाल, वो कितने विचलित हो रहे हैं आप देखिए ना, कि वो कोर्ट पहुंच जाते हैं, सुप्रीम कोर्ट पहुंच जाते हैं। ठीक, पहले तो गिरफ्तारी तब होती है जब कोर्ट की फटकार पड़ती है, वो भी 55 दिन बाद। फिर उसके बाद गिरफ्तारी के बाद भी वो पहुंच जाते हैं, उसको फिर चुनौती देने के लिए, फिर ये सीबीआई को ना हैंडओवर कर दिया जाए, उसके लिए कोर्ट पहुंच जाते हैं। वही तो मैं कह रहा हूँ, केंद्र की सरकार हो चाहे राज्य सरकारें हो, पॉलिटिकल सिस्टम इतना कोलैप्स हो गया, नेताओं का इकबाल ही समाप्त हो गया। जब भी तो ऐसी हरकत करें, नेताओं का खुद का इकबाल हो तो क्रिमिनल को फट आके पकड़ा देंगे। पहले के नेता होते थे, उनका बेटा भी अगर कोई गड़बड़ करता था तो खुद फोन करके हैंड ओवर कर देते थे। हमने बचपन से देखा हुआ, अगर कोई नेताओं के बच्चे कई बार बिगड़े भी होते हैं तो वो जाकर के उनको हैंड ओवर हो, पुलिस पकड़ लेती। आजकल ऐसी व्यवस्था देश के अंदर हो गई कि नेता का बेटा है, नेता का समर्थक है, तो उसमें पुलिस भी हाथ देने। अब दूसरी जो मेन प्रश्न है, आप अभी बात कर रहे हो कंटेम्प्ट, इतने अधिकारियों में बता रहा हूँ, ब्यूरोक्रेसी जो फेविकोल के जोड़ के साथ नेताओं के साथ चिपक गई है कि जिसकी सरकार है उसके अधीन हो जाते हैं। ब्यूरोक्रेसी इंडिपेंडेंट नहीं होगी तो आपके एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम ही कैसे चलेगा? जब जुडिशरी इंटरफेयर कर रही है। और सबसे बड़ा तो मैं कह रहा हूं, पिछले कुछ सालों से अगर लोग मीडिया की बुराई कर देते हैं, भाई किसी को अच्छा नहीं लगता होगा, लेकिन मीडिया अगर उजागर नहीं करता, आप लोग उजागर नहीं करते हो तो किसी को कुछ पता ही नहीं लगता आम जनता को। जनता की आप मानसिक स्थिति देखिए कि जनता जिनको चुन के भेजती है, वही जनता के शोषण या राक्षस हो जाते हैं जनता के ऊपर बैठ के। फिर जनता क्या करे देश की?